अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा कासमी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अचकन सिलवाने वाले कहते हैं कि अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज़ हो गया और कहा आप रूस क्यों चले गए? क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिये में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी मदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त करार दी गई। एजेंसीज रिपोर्ट में इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सोमवार को सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन अगर इस वक्त इमरान खान का साथ छोड़ा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से फूल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर फूल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। रमज़ानुल मुबारक में पंजाब भर के सरकारी दफातर के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। अब चलते हैं अहम खबरों की तफसीलात की तरफ। कहा कि हमने सिक्योरिटी से मुतल्लिक कभी बात ही नहीं की, क्योंकि जो रियासत अपनी कौम का ख्याल रखती है वो सिक्योरिटी है। मुल्क में फ़ौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी आवाम देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की पॉलिसी महफूज ना हो तो लोग खुद को महफूज नहीं समझते और सिक्योरिटी डायलॉग मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम है। इमरान खान ने कहा कि मदीना की रियासत का मॉडल बहुत मुनफरिद था, ताहम हमारे मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान फासले बढ़ते रहे और हमारे अमीर गरीब में फासले अदम इस्तेहकाम का बाइस है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि वोट लेने के लिए इस्लाम कार्ड और मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि एक बड़ा ताकतवर मुल्क रूस का दौरा करने पर नाराज़ हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब मुल्कों से अमीर ममालिक में पैसे ताकतवर लोग ले जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ताकतवर डाकू को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे दिमाग में सिक्योरिटी का मतलब हमेशा फौज था और हमने सिक्योरिटी से मुतल्लिक कभी बात ही नहीं की। सिक्योरिटी डायलॉग मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जो मुआशरा ताकतवर मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं ला सकता, कामयाब नहीं हो सकता। जिस मुआशरे में कानून की बालादस्ती होती है, तरक्की भी वही करता है। गरीब मुल्क के करप्ट लोग वहाँ का पैसा बाहर ले जाते हैं। छोटे लेवल की करप्शन मुल्क को तबाह नहीं करती, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी वजह मुजरिमों को सजा नहीं मिलना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने सऊदी अरब, ईरान और तुर्की को इकट्ठा करने की कोशिश की। अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा किरदार है और हमने अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यूक्रेन तनाज़े पर मेरे रूस आने पर हमारे पुराने दोस्तों को मसला हुआ। इमरान खान ने कहा कि नए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, फलाही रियासत और आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी। डॉलर की इमदाद की वजह से अपने लोगों के मफादात को कुर्बान नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में गैर मुल्की सिफारिशकार की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़ुबान पर तशवीश का इजहार किया गया। एलामिये के मुताबिक शुरा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी मदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए इन कैमरा ब्रीफिंग के जरिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की भी तौसीक की। एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी को पाकिस्तानी सफीर से एक गैर मुल्की आला अहदेदार के साथ बाज़ाब्ता बातचीत पर आगाह किया गया। कमेटी ने गैर मुल्की एहलकार की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान को गैर सिफारशी करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में एक खत का तज़किरा किया था, जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई थीं। मंगल को पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान का कहना था कि ये खत 7 मार्च को मौसूल हुआ। जैसे ही खत मिला, तहरीक अदम एतमाद भी फौरी पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि खत में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी ताकतें हमेशा से हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं, मगर वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर कातिलाना हमले की मनसूबा बंदी की गई है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मनसूबा सामने आया है। उन्होंने बताया कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट आने के बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तौर पर हुकूमत की तब्दीली में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान की हाकमियत पर सौदे को मुस्तरद कर देते हैं। मीर जाफिर और मीर सादिक साजिश में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की हाकमियत, आज़ादी, वकार
खुद मुख्तारी के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। इस्तीफे की किसी को तवक्को है और ना हमें इस्तीफे देने की ज़रूरत है। ये लड़ाई इमरान खान की नहीं, अवाम, खुद मुख्तारी और आज़ाद मुल्क होने की है। उन्होंने बताया कि वकारुन्निसा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था। उन्होंने वकारुन्निसा कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का नोटिफिकेशन प्रिंसिपल के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ ने ढोकें गुलामी के लिए रखी, लेकिन हमने ढोक में लड़कियों का कॉलेज दिया। सियासत से मुतल्लिक शेख रशीद ने कहा कि परसों की सियासत में पता नहीं कहाँ होना है, अलबत्ता पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन अहम है। उन्होंने कहा कि बास और लुटेरे बाहर महल तामीर करने वाले इमरान खान के खिलाफ हो गए, लेकिन शेख रशीद चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि जो नस्ली और असली है वो मुश्किल में खड़ा होता है, जबकि रावलपिंडी शहर गद्दार को पसंद नहीं करता। शहबाज शरीफ ने खत्म वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन 1 लाख PTI वर्कर्स लाने का भी हवाला दिया। अपोजिशन लीडर ने खत की कॉपी कमिश्नर इस्लामाबाद, DC और IG को भी अरसाल कर दी। अपोजिशन लीडर ने जिम्मेदारान को 3 अप्रैल को फ़राइज़ मुनसबी दयानतदारी से निभाने की तलकीन की। उन्होंने मजीद कहा कि रेड जोन में अवामी इज्तिमा दफ़ा 144 और सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल की जानिब से कराई गई यकीन दहानी के खिलाफ वर्जी होगा। ऐसा अवामी इज्तिमा दीगर जमातों को अपने हामियों को इकट्ठा करने के हवाले से इख्तियार दिलाएगा। खत के मतन में खदशा जाहिर किया गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के इज्तिमात से टकराव और खून रेजी का खदशा होगा और अगर कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार इस्लामाबाद इंतजामिया होगी और वक़्त की। खत के मतन में खदशा जाहिर किया गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के इज्तिमात से टकराव और खून रेजी का खदशा होगा और अगर कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार इस्लामाबाद इंतजामिया होगी। सिविल सेक्रेटरी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम मुतल्लिका महकमों को नोटिफिकेशन अरसाल कर दिया गया, जिसके मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में दफ्तरी औकात-ए-कार दौरानिया 6 घंटे होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया कि हफ्ते में 5 रोज़ काम करने वाले सरकारी मुलाजिम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेंगे। हफ्ता में 6 रोज़ काम करने वाले मुलाजिम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेंगे। जुमे के दिन दफ्तरी औकात सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। हमारा TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए हमारा TV।